ज्यादा नफे पे हम काम नहीं करते। लोगों के ज़हन में ये ना काम है कि मलक फार्म शायद 1.5-2 लाख रुपए का बछड़ा वो 5-7 लाख रुपए में बेच देता है। हालांकि ये नहीं होता। इसकी मैं आपको मिसाल एक इस तरह देता हूँ कि मैं एक मेहरान गाड़ी है, एक करोला, एक मर्सिडीज है, जी जिसकी कीमत जितनी होगी उसी कीमत का वो इंसान गाड़ी परचेज करता है। बिल्कुल ऐसे ही जी। और जिस जानवर की जितनी कीमत होगी, अल्लाह ने जिसको जितनी इस्तिताअत दी है, अल्लाह सबको नवाजे कि अच्छी से अच्छी कुर्बानी अल्लाह की राह। समझते हैं शाहपुर कांजरा के अंदर आप मलक फार्म के ऊपर जरूर विजिट करें और वहाँ पे अपना पसंद के जानवर परचेज करें। और मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हमारी एक अहम बात ये भी है कि जो बंदा जानवर परचेज करके हमारे पास छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है। चांद रात को लेके जाना है, ईद वाले दिन सुबह लेके जाना है, चांद रात से पहले 2 दिन 4 दिन वो लेके जा सकते हैं। लेकिन जब वो हमसे परचेज कर लेगा, उसके बाद से उसको खाने पीने के चार्जेस दिए उसके ऊपर लागू होंगे। और करते हैं ज्यादा कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि लोगों में कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। अब वजन में हम इसलिए भी लोगों को साथ ये समझाते हैं कि ये आपका पूरा साल पाला हुआ जानवर है, अगर आप ज्यादती करेंगे ये आपके साथ और जानवर के साथ सही ठीक है। अब जो समझदार बंदा है वो जानवर को उसके मेयार तक को रखता है। जी नाजरीन, हम आए मलक साहब के फॉर्म पे, तो आपको इधर का भी जरा विजिट करवाते हैं। तो मेरे राणा साहब आप माशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे मलक साहब का जी माशाल्लाह। ये जी भाईजान हमारे मलिक साहब जिनका भी हमने नाज़रीन आपको बताया ना, जहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है और ये सारा फार्म हाउस है, ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं अपना आसिम भाई। तो आसिम भाई हमें आपको थोड़ा सा बताएंगे अपने जानवर के मुतालिक। मलिक फार्म से ये बिलोंग करते हैं जी और माशाल्लाह पाकिस्तान में इनका एक बहुत अच्छा और नाम है। तो बकाया बातें फिर हम आसिम भाई से करते हैं। आसिम भाई सलाम वालेकुम सलाम। आसिम भाई, ये अपना माशाल्लाह आपका फार्म हाउस है, कितनी देर हो गई आसिम भाई करते हुए? 20 से 22 साल भाईजान हमें हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये डेयरी और कैटल का काम करते हुए, कुर्बानी के बछड़ों का माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की ये करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने एक इज्जत और नाम से नवाजा है। ये अल्लाह पाक की खास करम नवाजी है। और हमारी कोशिश ये होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा जानवर लोगों के सामने लाया जाए ताकि लोग अच्छे से अच्छा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बानी करें और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। इसमें ये है कि जानवर कुछ जो महंगाई के हिसाब से जानवर कुछ महंगे भी हैं, कुछ सस्ते भी हैं। जिस तरह दौर आगे चल रहा है, आपको पता है कि जानवर की खुराक और चारा हर चीज़ वक्त के साथ महंगा होता जा रहा है, महंगाई के हिसाब से महंगा होता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम कोशिश करते हैं भाईजान, हमारा शुरू से लेके अब तक यही काम है कि ज्यादा नफे पे हम काम नहीं करते। लोगों के ज़हन में ये ना काम है कि मलक फार्म शायद 1.5-2 लाख रुपए का बछड़ा वो 5-7 लाख रुपए में बेच देता है। हालांकि ये नहीं होता। इसकी मैं आपको मिसाल एक इस तरह देता हूँ कि मैं एक मेहरान गाड़ी है, एक करोला, एक मर्सिडीज है, जिसकी कीमत जितनी होगी उसी कीमत का वो इंसान गाड़ी परचेज करता है। बिल्कुल ऐसे ही जी। और जिस जानवर की जितनी कीमत होगी, अल्लाह ने जिसको जितनी इस्तिताअत दी है, अल्लाह सबको नवाजे कि अच्छी से अच्छी कुर्बानी अल्लाह की राह में करें, तो वो बंदा उतने की ही परचेज करता है। अब आपके सामने बछड़े खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें देसी भी हैं और कोडू भी हैं, बचोले भी हैं, बड़े बछड़े भी हैं। कुछ माल हमारा पीछे रेंजर हाँ कर है। ये हमारा एक फेस्टिवल जो चल रहा है, ऑल पाकिस्तान कजरा शतरंज बकरा शो, आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 मई जो रोज हफ्ते को मुनक्किद हुआ है। आपके सामने यहाँ थोड़ी सी मसरूफियत की बिना पर हम अभी स्टॉल अपना शाहपुर मंडी में नहीं लगा सके, तो इंशाल्लाह यहाँ से फारिग होके हम वहाँ जाके स्टॉल ओपन करेंगे। तो आसिम भाई, अभी जो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, आपने खुद ही अपने मुझसे नाजरीन आसिम भाई ने बताया है कि जो मलिक फार्म के बारे में जो उम्र फैली हुई है कि जी इनके पास बहुत महंगे जानवर होते हैं। तो ये सिर्फ बातें आसिम भाई की जुबानी आपने सुन भी ली हैं कि आसिम भाई बता रहे हैं कि ये हमारे पास मुनासिब रेंज के भी होते हैं। मतलब लोग इस चीज को मतलब गलत ना समझे कि जी इनके पास नहीं जाना, ये बहुत महंगे जानवर देते हैं, तो कतन तौर पर नाज़रीन ऐसी कोई बात नहीं। आसिम भाई ये मैं बताइएगा, अभी जो फिल्म आपके पास ये माशाल्लाह जो जानवर खड़े हुए हैं, इसकी क्या एवरेज निकली हुई है? इनमें जानवर शुरू होता है 7, 8, 10 लाख रुपए का भी जानवर इसकी प्राइस शुरू होती है। जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, कस्टमर से बार्गेनिंग करके नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, बिचौले और छोटे भी हैं, वो 3, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख में भी जानवर हैं। जानवर तो आपको 1.5 लाख में भी, 1.25 लाख में भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि अब बड़ा गोश्त जो है वो 800 रुपए किलो पहले सेल हो रहा था, अब मार्केट में 1200 रुपए जी बिल्कुल ऐसी। और मटन जो है वो 2400-2500 रुपए अच्छा मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप कुर्बानी के गोश्त को उसको नहीं मिला सकते कि वो ईद का और आम रूटीन में जो गोश्त की प्राइस होती है उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। कुर्बानी का ऑटोमेटिकली जो कुर्बानी का रेट होता है ना वो ज्यादा ही होता है। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये जिसको अल्लाह ताला ने कुर्बानी का जज्बा है कि देखिए सुन्नत इब्राहिमी है। मैं पहले भी जैसे आपके सामने अर्ज किया, अभी दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला सबको सब इस्तिताअत बनाए, अल्लाह की राह में अच्छी से अच्छी कुर्बानी करें। अल्लाह ताला सबके जान माल में बरकतें अता फरमाए और कुर्बानी को कबूल फरमाए। तो आसिम भाई, ये जो फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है, ये आप हर साल मुनक्किद करवाते हैं?
ये भजन हर साल ये मुनक्किद होता है। इसमें हमारा पहले था कजला छतरा शो का। जी जी इस साल से हमने बकरा जो है ऐड किया है, हैवी वेट बकरा, खूबसूरत बकरा, जी जी। टापरा उसका वजन होगा, और कजले में जो है ना दोंदा, चोगा, छिगा और खीरा, नर्सरी, खूबसूरती, ये सारी कैटेगरी इसमें जो है ना अनाम इसमें आएगा। इसमें कुछ कैश प्राइज भी है और कप भी दिया जाता है और सनद भी दी जाती है, ताकि लोगों को इससे हौसला अफजाई कुर्बानी के जी लिए। अवेयरनेस है जी। और हम इसको इसलिए थोड़ा सा प्रेफर भी करते हैं ज्यादा, कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि लोगों में कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। अब वजन में हम इसलिए भी लोगों को साथ ये समझाते हैं कि ये आपका पूरा साल पाला हुआ जानवर है, अगर आप ज्यादती करेंगे ये आपके साथ और जानवर के साथ, सही। ठीक है। अब जो समझदार बंदा है वो जानवर को उसके मेयार तक को रखता है कि मैंने इस जानवर को बचाना है। सही। देखिए कब मैं इसको नहीं समझता कि कब ही अहमियत का हामिल है, सबसे अहमियत का हामिल कुर्बानी है, जी बेशक बेशक। जो समझे। बिल्कुल। और ये शो कराने का मकसद भी यही है कि लोग अच्छे से अच्छे जानवर देखें। जैसे आपने उधर देखे हैं जी, जी। बकरे हैं, हैवी बकरे हैं, छतरे हैं, ये बछड़े आपने देखे हैं, ये ऊँट भी हैं इधर, तो ये कुर्बानी के ही लिए हैं, सही। जिसमें जज्बा अल्लाह ने रखा है। मैं अभी वहाँ थोड़ा विजिट कर रहा था, मैंने देखा है एक 5 साल 6 साल का बच्चा होगा, छतरा लेके आया। बिलीव करें कि वो बच्चा बैठ के छतरे की टांगे दबा रहा था। मैं कह रहा था कि मेरे साथ कोई दोस्त थे, तो मैंने कहा असल शौक ये है जी बिल्कुल। कुर्बानी का और जानवर से प्यार मोहब्बत का, जी जी कि जिस तरह वो बच्चा उसकी टांगे दबा रहा था, उसके माँ बाप उस बच्चे की टांगे दबाएंगे, दबाते होंगे भी, बिल्कुल। और बच्चा उसकी छतरे की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के मैं लिए। एक सवाल करूँ, माजरा चाहता हूँ, मैंने जरा काट दिया बीच में। मैं ये कहूंगा कि कोई लेना चाहता है 1.5 लाख रुपए का, कोई लेना चाहता है 2 लाख रुपए का, कोई कहता है कि मुझे 2.5 लाख में मिल जाए, तो उनके लिए भी कोई जानवर आपके पास मौजूद है? जानवर भजन अब हमने इस तरह कर दी है कि जानवर वो कैटेगरी भी हमने साथ ऐड करना शुरू कर दी है। ये नाज़रीन को जरूर बताइएगा कि कौन कौन से आपका? लोग ये जानवर जो है ना उसमें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जानवर, कोई हैवी वेट लेना चाहता है, कोई कम रेंज में भी लेना चाहता है, कोई कम वेट में भी लेना चाहता है। हर बंदा जो है ना अपने हिसाब से जानवर परचेज कर सके। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, फिर दोबारा यही अर्ज कर रहा हूँ आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि लोगों में ये ज्यादा ज़हन में डाल दिया गया है कि शायद मलक फार्म जानवर बहुत महंगा देता है। अब मैं फिर इसकी मिसाल एक और ये दे रहा हूँ कि गोल्ड का रेट गोल्ड का ही होगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आर्टिफिशियल ही होगा। इसको उसके साथ जो कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं, जो बड़ा जानवर होता है, बड़े जानवर का आपको पता है खूबसूरती, वेट, तैयारी, उसको संभालना, उसमें अखराजात भी आते हैं मेजर, बिल्कुल। उसमें अखराजात भी आते हैं, तो इसलिए उनका वेट भी ज्यादा होता है और रेट भी ज्यादा होता है। और जिनका वेट कम होगा, आप देखें मदारिस में जिस तरह लोग 25,000 रुपया तो भजन मेरा ख्याल है 24 से 25,000 रुपया 7 हिस्से उन्होंने मदारिस ने 22,000 रुपए 24,000 रुपए रेट। मैंने 25 देखा है, जामे मोहम्मदिया है, जामे शरफिया वाले दूसरे 24-25, किसी ने 30 भी निकाला है, किसी ने 35 भी निकाला अब है। देखिए 7 हिस्से उसमें होंगे, उसमें उन्होंने कसाई को भी मैनेज करना है और जानवर का चारा भी, और जो मदरसे के तालिब इल्म या जो उनके देखभाल करते हैं उसके अखराजात भी हैं, और उसमें जानवर आप देखेंगे वो किस तरह की कुर्बानी होते हैं। लेकिन मैं उनको बुरा नहीं कहता, क्यों नहीं कह रहा कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं जानवर, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा जितने पैसों में अपनी कुर्बानी करना चाह रहा है, अल्लाह ने सबके लिए वो आसानियां पैदा कर दी हैं कि हर बंदा अपने हिसाब से जो है ना वो जानवर परचेज कर सके। अच्छा आसिम भाई, अब लास्ट में आप हमें ये बताइएगा, ये फेस्टिवल खत्म होने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट है कहाँ पे, लाहौर में किस लोकेशन पे आप अपने जानवर वगैरह लेकर जाएंगे? इंशाल्लाह भाई हमारा ये फेस्टिवल कल सुबह यानी कि आज संडे शुरू हो गया, जी जी। फजर की नमाज में बाद इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, और ये इसके बाद इंशाल्लाह पीर मंगल में बुध में 2-3 दिन ना शाहपुर में हमारा स्टॉल ओपन हो जाएगा शाहपुर में आप लगाएंगे इंशाल्लाह। नहीं जी नाजरीन, अभी आपने सारी बात मलक फॉर्म से, अपना ऑनर है मलक फॉर्म के, तो चौधरी आसिम साहब, तो उन्होंने सारी चीज आपको बिल्कुल राइट नाउ क्लियर बता दी है कि जी ये लोगों के बारे में जो बात मशहूर हुई है ना कि जी ये मलक फॉर्म बहुत महंगे जानवर देता है, तो कतन तौर पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनके पास बहुत मुनासिब और हर बंदे की जितनी रेंज होती है उसके मुताबिक के लिए जानवर इनके पास मौजूद हैं। और अभी इनका फेस्टिवल ये सुबह इंशाल्लाह ताला 8 बजे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये शाहपुर के अंदर जो है ना कुछ 3 से 4 दिनों के बाद अपनी जो है ना जानवर वगैरह लेकर चले जाएंगे। जो आप लोग बेहतर समझते हैं, शाहपुर कांजरा के अंदर आप मलक फॉर्म के ऊपर जरूर विजिट करें और वहां पे अपना पसंद के जानवर परचेज करें। और हमारी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ माधव साहब, हमारी एक अहम बात ये भी है कि जो बंदा जानवर परचेज करके हमारे पास छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है। चांद रात को लेके जाना है, ईद वाले दिन सुबह लेके जाना है, चांद रात से पहले 2 दिन 4 दिन वो लेके जा सकते हैं। लेकिन जब वो हमसे परचेज कर लेगा, उसके बाद से उसको खाने पीने के चार्जेस
जी। ये उसके ऊपर लागू होंगे। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ये जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, तो इसकी हम कस्टमर से अपने बात कर लेते हैं। कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड होते हैं हमारी खुराक से, हमारे जो जानवर की पलाई से, वैक्सीनेशन से। और हम सबसे अहम बात मैं आपको फिर जेन में अल्लाह ताला की ज़ात, जो इंसान बात करते कुछ चीजें नहीं जेन में जी, रहती जी, कि जी। हम फीड नहीं इस्तेमाल करते जो स्टीरॉइड इस्तेमाल होता है। सही। ये नहीं कि ये- आप कह रहे हैं कि ये हम जो नेचुरल डाइट्स है वही देते हैं अपने देसी जानवर। खुराक से भजन जानवर हम पालते हैं। मुझसे आज से 5-6 साल पहले समा वाले ने इंटरव्यू किया, और आपको पता है वो एंकर हजरात किस तरह गाहे बगाए ना घुमा के बात को वहीं ले जाते हैं, क्या फीड डालते हैं। मैंने उससे बोला कि आप मुझसे एक बार पूछें, 5 बार पूछें, 50,000 बार पूछें, जी जी। हम फीड इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब हम नहीं करते। स्टीरॉइड इंजेक्शन भी नहीं इस्तेमाल करते। हमारे फार्म में जानवर आते साथ वैक्सीनेशन होती है, उसकी वैक्सीनेशन करके डिवर्मिंग करके फिर उसके बाद जानवर को उसकी खुराक, देसी खुराक को चला देते हैं, ताकि जानवर अपनी खुराक पे ही देसी खुराक से तैयार हो और अच्छा हैवी वेट बन जाए। सही है जी। नाज़रीन, अभी आपने देखा, सोहेल भाई आपने देखा कि आसिम भाई ने कितनी कमाल बात बताई है। ये वो नाजरीन हमारे सारे इस टाइम देख रहे हैं जो कुछ लोगों के घरों में सोहेल भाई आप जगह नहीं होती, ये मलक फार्म वालों ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी बिल्कुल है है। कि जिसमें आपके पास जगह नहीं है तो आप इनके पास आके अपना जानवर बुक ऐसे करवाएं, ही और जितने दिन में आप समझते हैं चांद रात को लेना चाहते हैं तो उससे 2 दिन पहले लेना चाहते हैं तो इनके पास ले जाएं। आप जब भी इनके पास बुकिंग करवाएंगे तो आसिम भाई बता रहे हैं कि उसमें आप जितना हमारे पास टाइम रहेगा उसमें हम जानवरों को जो है ना डाइट वगैरह जो भी होगी वो कस्टमर हजरात से मौके पे तय कर ली जाएगी। फिर जब वो लेकर जाना चाहेंगे तो उसके जितना भी हल्का फुल्का जो भी खर्चा बनेगा तो वो कस्टमर हमें पे कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत गहरी बात की आपने। तो आपसे मेरी गुजारिश है, इनका नंबर हम मेंशन कर देंगे, शाह और काजिन में जाके विजिट कीजिएगा। इनसे आपने राब्ता जरूर करना है। इन जैसा माशाल्लाह किसी ने गाइड नहीं किया तो राब्ता जरूर कीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह। देखें जी, सबसे एंड पे आपसे मैं बात करवा दूं कि ये ऑप्शन जो आसिम भाई ने दिया है ना कि जो जानवर आप अपने टाइम के मुताबिक ले जाएं, तो ये पूरे महीने नहीं, अभी पूरी भी किसी पंजाब के किसी भी फार्म हाउस पे या किसी भी जगह पे ये ऑप्शंस कहीं पे वैलिड नहीं है। ओनली फॉर मलिक फार्म के ऊपर ये ऑप्शंस है कि आप अपने टाइम के मुताबिक भी जानवर इनसे बुक करवा के चांद रात तक ले जाएं या इससे 2-4 दिन पहले ले जाएं। अपने आए, पसंद करें, पैसे पे करें और उसके मुताबिक आप अपना सिलेक्ट करके फिर जब आपका दिल करे आप लेके जा सकते और मेरे मोहतरम, मैं ये आपकी बात काट रहा हूं माजूरों के साथ कि ये जानवर को जिस तरह हम पहले खुराक डालते हैं, सेल होने के बाद भी इंशाल्लाह उस तरह ही डालते हैं कि किसी के दिल में ये बात ना आए, ना ही सोचे कि यार ये जानवर अब सेल हो गया हमारा तो बस ठीक है, इसका चारा पहले 10 किलो था, हम इसको 5 किलो पे ले आए। ये नहीं हो सकता। कस्टमर सेटिस्फाई होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के हम एक बंदे से जब चार्ज कर रहे हैं उसके पैसे, तो हम पे ये वो पैसे हलाल हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से जानवर की पलाई करके उसका जानवर वापस। माशाल्लाह जी। आसिम भाई, आपकी इतनी रहनुमाई करने का और हमारे नाजरीन को बताने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टाइम लिया, अभी आप बड़े मसरूफ हैं। बड़ी मेहरबानी सर। दुआ की तरफ से जी सर। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन। अल्लाह ताला सबको आबाद रखे जी। तो नाज़रीन, आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको मेले का विजिट भी करवाएंगे, हुसन के नज़ारे भी कराएंगे। अगर हमें टाइम मिला तो हम इंशाल्लाह ताला आपको प्यारे से और भी दिखाएंगे। आगे चलते हैं।